नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा स्टार्टर मोटर या इसको सेल्फ स्टार्टर बोलते हैं। सेल्फ स्टार्टर, स्टार्टर मोटर या सेल्फ स्टार्टर। स्टार्टर इंजन को स्टार्ट करने के लिए इंजन क्रैंक शाफ्ट को 100 आरपीएम की न्यूनतम चाल पर घुमाया जाना चाहिए। यानी इंजन को 100 आरपीएम कम से कम की रोटेशन करना चाहिए, तब इंजन स्टार्ट होगा। इस क्रिया को इंजन क्रैंकिंग कहते हैं। चूँकि इंजन को उस गति पर हाथ से या लीवर से घुमाना बहुत कठिन होता है। इंजन को क्रैंक करने के लिए स्टार्टर मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, सेल्फ स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। अब लोकेशन ऑफ द स्टार्टर मोटर। लोकेशन ऑफ द स्टार्टर मोटर। स्टार्टर मोटर का स्थान। स्टार्टर मोटर कहाँ लगाई जाती है? स्टार्टर मोटर को इंजन के पश्चिमी पार्श्व पर लगाया जाता है। इंजन के पिछले भाग पर पार्श्व पर लगाया जाता है। तो स्टार्टर मोटर की गिरारी या गियर गतिपारक चक्र रिंग गियर से लगती है। फ्लाई व्हील रिंग गियर से मैच खाती है और फ्लाई व्हील को घुमाती है। यानी ये फ्लाई व्हील हाउसिंग के साथ फिट होता है। अब आता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, जब दो स्टर चुम्बकों बीच रखी एक आर्मेचर वाइंडिंग में से धारा गुजरती है तो एक ईएमएफ प्रेरित होती है और आर्मेचर वाइंडिंग घूर्णन आरंभ कर देती है। आर्मेचर जो कुंडली है वो घूमना शुरू कर देती है। अब ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सीरीज वाइंडिंग, या अनुक्रम कुंडली। नंबर 2 शंट वाइंडिंग। शंट कुंडली। नंबर 3 कंपोनेंट या मिश्र, कंपाउंड वाइंडिंग या मिश्र कुंडली। तो मैं आपको डायग्राम के अनुसार थोड़ा इसको अवगत कराता हूँ। ये सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और कंपाउंड वाइंडिंग कैसे कैसे होती हैं। ये आपका आर्मेचर, आर्मेचर से
ये आपकी वाइंडिंग हो गई। इसको बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग, क्यों ये सीरीज में एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको बोलते हैं सीरीज वाइंडिंग। अनुक्रम। अब दूसरी आती है शंट वाइंडिंग। इसमें सेम आर्मेचर, ये प्लस माइनस का, इसके बीच में ये वाइंडिंग की जाती है जी। ये आर्मेचर हो गया आपको। इसको बोलते हैं शंट वाइंडिंग, क्यों ये बीच से जोड़ा गया। ये सीरीज में तो पैरेलल हो गया और ये बीच में हो, तो इसको बोलते हैं शंट वाइंडिंग। अब नंबर 3 कंपाउंड। इसमें सेम वही आर्मेचर, इसमें ये वाइंडिंग प्लस का, ये माइनस का, और यहाँ बीच में वाइंडिंग दे दिया, एक सीरीज पैरेलल दे दिया और एक लंबवत दे दिया, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड वाइंडिंग। तो ये 3 प्रकार की सेल्फ स्टार्टर में वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है, सीरीज वाइंडिंग, शंट वाइंडिंग और कंपाउंड वाइंडिंग। अब आता है 3 प्रकार की डीसी मोटरों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 सीरीज, शंट और कंपाउंड। ऑटोमोबाइल में सीरीज कुंडल टाइप का सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र और आर्मेचर वाइंडिंग को अनुक्रम में जोड़ा जाता है, सीरीज में जोड़ा जाता है। इससे मोटर उच्च परिवर्तन बल आघूर्ण उत्पन्न करती है, उच्च स्टार्टिंग बल घूर्णन बल उत्पन्न करती है। आर्मेचर कुंडलियां स्लॉटों में स्थिर होती हैं और उनके सिरों पर द्विपरिवर्तक खंडों के साथ सोल्डर किया जाता है, जो ध्रुवपाद संख्या में 2 या 4 को योग के साथ स्प्रंग किया जाता है और उनकी क्षेत्रीय वाइंडिंग होती हैं। यह वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। ध्रुवपादों और धातु योग के बीच विद्युत रोध खंड रखे जाते हैं। द्विक परिवर्तन ब्रशों के बीच माइका विद्युत रोध सहित तांबा खंड उपलब्ध कराया जाता है। ये ब्रश होल्डर में सरकते हैं और छोटे स्प्रिंग की सहायता से उन्हें द्विक परिवर्तन के संपर्क में रखा जाता है। तल पर ब्रशों को एक मोड़ दिया जाता है ताकि द्विक परिवर्तक के ज़्यादा संपर्क में रहें। आर्मेचर को ब्रशों पर या वाइंडिंग पर टिकाया जाता है। द्विक परिवर्तक
सिरे को एक ब्रैकेट द्वारा ढका जाता है जिसे द्विप्रवर्तक सिरा ब्रैकेट कहते हैं। चालन सिरे पर उसे ड्राइव सिरा ब्रैकेट से ढका जाता है। दोनों ब्रैकेटों के आर पार बोल्ट से जोड़ा जाता है। आर्मेचर शाफ्ट में चालन सिरे पर एक चालन यंत्रावली लगाई जाती है।